नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 पाठ 11 सावित्री बाई फुले। तो आइए सबसे पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज के कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे, इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसकी प्राप्ति के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा। यह पाठ इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। ये सबसे पहले ऊपर एक विद्यालय का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ छात्राएं पढ़ रही हैं और ये अध्यापिका पढ़ा रही हैं। ये कौन है? सावित्री बाई फुले। तो आइए पाठ के बारे में पढ़ते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्य। ऊपर निर्मित किए हुए चित्र को देखिए। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र, यह जो फोटो है, कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। कस्याचित यानी किसी, पाठशालायाः पाठशाला का है, यानी कि किसी विद्यालय का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की प्रथमा कन्या पाठशाला, पहली कन्या पाठशाला, यानी कि ये महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक जो शिक्षिका है, अध्यापिका है, वह गृहात् यानी घर से पुस्तकानि आदाय पुस्तकें लेकर चलती यानी कि चलती है। आगे क्या होता है? मार्गे कश्चित, मार्ग में यानी कि रास्ते में कोई, तस्याह ऊपरी, उसके ऊपर, किसके ऊपर? उस अध्यापिका के ऊपर, धूलिम कश्चित च प्रस्तरखंडान क्षिपति। धूलिम यानी कि धूल, और कोई यानी कि रास्ते में क्या हो रहा है? उस शिक्षिका के ऊपर कोई धूल और कोई प्रस्तर खंडान यानी कि पत्थर के टुकड़े, क्षिपति फेंकता है। परम लेकिन, सा वह, कौन? वह अध्यापिका, स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से यानी कि मजबूत इरादे से, न विचलती, विचलित नहीं होती है, यानी कि अपने इरादे से पीछे नहीं हटती है। स्वविद्यालये, अपने विद्यालय में, कन्या भी, कन्याओं के साथ यानी कि लड़कियों के साथ, सविनोदम, बड़े आनंद के साथ यानी कि हंसी मजाक के साथ, आलपंती, बातचीत करते हुए, सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह अध्यापन कार्य में यानी कि पढ़ाने में, संलग्ना भवती, लगी हुई रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि, तस्याः यानी कि उसका, स्वकीयम अध्ययनम, स्वयं का अध्ययन भी, सहैव प्रचलति, साथ ही साथ चल रहा होता है। यम महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ। क्या आप इस महिला के बारे में जानते हैं? यूयम मतलब तुम सब। क्या तुम सब इस महिला के बारे में जानते हो? इयमेव, यही है, महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, यानी कि ये कौन है? यह महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापक है। सावित्री बाई फुले नामधेया, और इनका नाम क्या है? सावित्री बाई फुले इनका नाम है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, यानी कि जनवरी महीने के तीसरे दिन, अर्थात कहने का भाव है 3 जनवरी को 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे, और सन 1931 में महाराष्ट्र से नायगांव, महाराष्ट्र के नायगांव नामने स्थाने, नाम के स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री जी ने जन्म लिया। तस्याह माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। और पिता च, और पिता खंडोजी, पिता का नाम क्या था? खंडोजी,
इति अभिहितौ, इस नाम से ये जाने जाते हैं। 9 वर्ष देशिया, 9 वर्ष की यानी कि 9 साल की वह लड़की, सा वह ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, वह जब 9 साल की थी वो लड़की, तो उनका विवाह क्या किसके साथ हुआ? ज्योतिबा फुले जी के साथ हुआ। परिणीता यानी कि विवाह हुआ। सुअपि, वह भी, कौन? ज्योतिबा फुले जी, वह तदानीम उस समय 13 वर्ष कल्पः एवासित, मात्र 13 साल के ही थे। यतो ही, क्योंकि, सह, वह कौन? ये ज्योतिबा फुले जी, वह स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसीलिए सावित्र्या मनसी स्थिता, सावित्री जी के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की अभिलाषा यानी कि पढ़ने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई यानी कि और ज्यादा बढ़ गई। सा यानी वह कौन? सावित्रीबाई जी। इसके बाद क्या होता है? वह सावित्रीबाई साग्रहम आंग्ल भाषायापि अध्ययनम कृतवती, उसने बड़े आग्रह के साथ आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1848वें वर्ष में, पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह, सावित्री जी जो है ज्योतिबा महोदय के साथ, ज्योतिबा जी के साथ, कन्यायाम कृते, कन्याओं के लिए यानी कि लड़कियों के लिए, प्रदेशस्य, प्रदेश का, प्रथम विद्यालय आरभत, पहला विद्यालय आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तदानीम, उस समय, सा यानी कि वह केवलम 17 वर्षीय आसीत, केवल 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1891वें वर्ष में, अस्पृश्यत्वात्, छुआछूत से, तिरस्कृत्य, तिरस्कार किए हुए यानी कि छुआछूत से जो अपमानित किए हुए, समुदाय हैं, उनके बालिका नाम कृते, उन बालिकाओं के लिए, पृथकतया, अलग से, तयाहा, उनके लिए, उनके द्वारा, इनके द्वारा, फुलेबाई महोदय के द्वारा, अपरः विद्यालय प्रारब्ध, एक अलग से विद्यालय प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। आगे देखते हैं। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत, सामाजिक कुरीतियों का यानी कि सामाजिक बुराइयों का सावित्री जी ने जोर शोर से, मुखर यानी कि बड़े जोर शोर से विरोध किया। विधवानाम शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के शिर को मुंडन करने के, निराकरणाय, निराकरण से, यानी कि निराकरण क्या होता है? वह जो विधवाओं का सिर का मुंडन कर दिया जाता था, उस प्रथा को बंद करने के लिए सा, वह साक्षात नापित ही मिलिता, वह स्वयं नापित ही यानी कि नाइयों के साथ मिली। उन्होंने क्या किया? नाइयों से जाकर भेंट की यानी कि उनसे मिली। फलतः केचन नापितः, उसके फलस्वरूप कुछ नाई, अस्याम रूढ़ाऊ, इस रूढ़िवादिता में यानी कि इस रिवाज में, सहभागिताम अत्यजन, अपनी सहभागिता को उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया, अपनी भागीदारी को उन्होंने छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री जी ने मार्ग में देखा, रास्ते में देखा। क्या देखती हैं? यत कि कूपम निक्षा, कुएं के निकट, शीर्ण वस्त्रावृता यानी कि फटे हुए वस्त्रों वाली, तथा कथिता निम्न जातीया, कुछ निम्न जाति की, काश्चित नार्यः, कुछ नारियां यानी कि कुछ स्त्रियां, जलम पातुम याचन्ते स्म,
जल पीने के लिए मांग रही थी, यानी कि पीने के लिए कुछ पानी मांग रही थी। यह इन गद्यांशों से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः, उच्च वर्गीयों के द्वारा यानी कि उच्च जाति की कुछ स्त्रियों के द्वारा उपहासम मजाक करती हुई वो उच्च जाति की महिलाएं क्या करती हैं, उपात कुएं से जलोद्धरण पानी पिलाने के लिए अवार्यन मना कर रही हैं, उनको हटा रही हैं उन महिलाओं को। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़म ना शक्नोत, सावित्री जी ने इस अपमान को सहन नहीं किया। सा ताः स्त्रियः, उन्होंने क्या किया, वह ताः स्त्रियः उन स्त्रियों को निज गृहं नीतवती, अपने घर लेके गई। तड़ाक दर्शित्वा, और तालाब दिखाकर अकथयत, उन्होंने कहा, यत कि यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम यानी कि जितनी इच्छा हो जितनी मर्जी है, जलम नयत पानी ले जाइए। सार्वजनिको अयम तड़ागः, यह तालाब जो है सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसमें से जल लेने पर यानी कि पानी लेने पर कोई भी जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः, उनके द्वारा मनुष्यों की समानता का, स्वतंत्रतायाश्च और स्वतंत्रता का पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थितः, उन्होंने हमेशा क्या किया, मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष को सर्वदा यानी कि हमेशा और सर्वथा पूरी तरह से समर्थितः, इसका समर्थन किया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम। ये जो दो संस्थाएं हैं, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्यों हो यानी कि जो फूले दंपत्ति थे, पति पत्नी थे, अवदानम इन दोनों का योगदान महत्वपूर्णम बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दो संस्थाएं हैं, इनके नाम यहाँ दिए गए हैं। इस तरह की और भी संस्थाओं में इन्होंने दोनों ने पति पत्नियों ने बहुत योगदान दिया। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में अपि यानी कि भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, सावित्री जी जो है बहुत ही सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां, जो उत्पीड़ित समुदाय थे, जो पीड़ित समुदाय के लोग थे, स्वाधिकारान प्रति जागरणमिति, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, अधिकारों के प्रति जगाना। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। सावित्री अनेका संस्थाः, सावित्री जी ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशलेन संचालितवती, प्रशासन के कौशलों से यानी कि अपने निर्देशन की कुशलता से संचालितवती संचालित किया यानी कि चलाया। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष क्या होता है, अकाल, अकाल के समय, प्लेग काले च, और प्लेग के समय, प्लेग नाम की एक बीमारी होती थी, इससे बहुत लोगों की जाने गई थी। सा पीड़ित जनानाम, उन्होंने क्या किया, जो पीड़ित व्यक्ति थे, इस रोग से जो ग्रस्त व्यक्ति थे, अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत, अश्रांतम यानी कि बिना शांत हुए, लगातार, अविरतम और बिना रुके, सेवाम अकरोत लोगों की, जो पीड़ित लोग थे उनकी सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायी, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा यानी कि हमेशा प्रयासम अकरोत प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, इस महारोग के, इस बहुत भयानक रोग के प्रसार काले फैलने के समय में,
सेवारता सा, वह सेवा में लगी हुई थी। स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता, स्वयं भी असाध्य रोग से, बड़े ही कठिन रोग से ग्रस्त हो गई, यानी कि उनको भी ऐसा एक बहुत बड़ी महामारी लग गई। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे और 1897वें वर्ष में निधनम गता, उनका निधन हो गया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। साहित्य रचनया अपि, साहित्य की रचना में भी सावित्री महीयते, सावित्री जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वो बहुत आगे हैं। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके काव्य संग्रह दो हैं, यानी कि दो प्रकार के उन्होंने काव्य संकलित किए हैं। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती, एक का नाम क्या है काव्य फुले और दूसरे का क्या नाम है काव्य का सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधनाय, महिलाओं की उन्नति की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम, सावित्री महोदया का यानी कि सावित्री जी का जीवन चरित अवश्यमेव अध्येतव्यम, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ आप पाठ आपको समझ आ रहा होगा। अगर इस पाठ से कोई भी संबंधित कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न क है कीदृशानां कुरीतीनां सावित्री मुखर विरोधम अकरोत, कैसी कुरीतियों का, कैसी बुराइयों का सावित्री जी ने बड़े जोर शोर से विरोध किया। सामाजिक कुरीति नाम, जो सामाजिक बुराई थी उनका। अगला प्रश्न है एक उपात जलोद्धरणम अवारयन, इन्होंने कुएं से जल लेने के लिए रोक दिया, मना कर दिया। उच्च वर्गीया, जो उच्च वर्ग वाली महिलाएं थी। काह स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन थी जो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई, नहीं भटकी। सावित्री बाई फुले। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता, विधवाओं के शिर मुंडन के निराकरण के लिए, उसको रोकने के लिए वह किन से मिली। नापितैहि, यानी कि नाइयों से। सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत, उन्होंने किन के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय स्थापित किया, आरंभ किया। कन्या नाम, यानी कि लड़कियों के लिए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, क्या क्या सहन करते हुए सावित्री बाई जी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। स्व ऊपरी धूलिम प्रस्तर खंडांच सहमाना, अपने ऊपर धूल और पत्थर इन सब को सहन करते हुए सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, सावित्री बाई जी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सावित्री बाई फुले महोदया पित्रोह नाम किम आसीत, सावित्री बाई फुले जी के माता और पिता का नाम क्या था। सावित्री बाई फुले महोदया मातुः नाम लक्ष्मीबाई, उनकी माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। पितुः च नाम, और पिता का नाम खंडोजी आस्ताम, खंडोजी था। विवाहानंतरमपि, विवाह के बाद भी सावित्र्या मनसी, सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, कथम उत्साहम प्राप्तवती, उनके पढ़ने की इच्छा को किस तरह से उत्साह प्राप्त हुआ। विवाहानंतरमपि, विवाह के बाद भी सावित्र्याः मनसी, सावित्री जी के मन में पढ़ने की अभिलाषा अब
स्वपत्युः प्रयत्नेन, अपने पति के प्रयत्न से उत्साह प्राप्तवती, उनकी इच्छा को उत्साह प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। जलम पातुम, जल पीने के लिए यानी कि पानी पीने के लिए, निर्वायमाणः नारी का कुत्र नीतवती, जो जल पीने के लिए जिन स्त्रियों को हटा दिया गया था उन नारियों को वह यानी कि सावित्री जी कुत्र नीतवती कहाँ लेकर गई, किंचा कथयत, और उनको क्या कहा। जलम पातुम निवार्यमाणः, जो जल पीने के लिए पानी पीने के लिए जिनको स्त्रियों को हटा दिया गया था, मना कर दिया गया था, नारी ही सा निज गृहम नीतवती, वह उनको अपने घर लेके गई। तड़ागम दर्शित्वा, और तालाब दिखाकर अकथयत कहा, यत यथेष्टम जलम नयत, कि जितना मर्जी जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागः, यह जो तालाब है यह सार्वजनिक है यानी कि सभी लोगों के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल भरने में यानी कि पानी ग्रहण करने में आप किसी भी जाति का कोई बंधन नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ से पानी ले जा सकता है। कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम, किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इति, ये संस्थानाम स्थापनायाम, इन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्योः, फुले दंपति का पति पत्नी का अवदानम महत्वपूर्णम, योगदान महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य किम आसीत्, सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य उत्पीड़ितानां समुदायानां, जो उत्पीड़ित समुदाय के लोग थे, स्वाधिकारान प्रति जागरणम आसीत्, उनको अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी के, उनके दो काव्य संकलनों का नाम क्या है। तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी, उनके दो काव्य संकलन का नाम काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चैस्तः, काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला क्या है, सावित्री बाई कन्याभिः सविनोदम, सावित्री बाई जी जो है कन्याओं के साथ सविनोदम, बड़े आनंद के साथ, हंसी मजाक के साथ, आलपंती बातचीत करती हुई, अध्यापने संलग्ना भवति स्म, अध्यापन कार्य में लगी रहती थी। तो इस कन्या भी के स्थान पे क्या रखेंगे, सावित्री बाई का भी ही, सावित्री बाई जी किन के साथ, बड़ी विनोद के साथ, बड़े आनंद के साथ बातचीत करती हुई अध्यापन में लग्न रहती थी। ये कन्या भी किस विभक्ति का रूप है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो इसके स्थान पे क्या आ गया, का भी। सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्, वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षक थी। तो महाराष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे, कस्य। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्, वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तो ये कन्या नाम कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे, कासाम स्त्रीलिंग का रूप है। तो सा स्वपतिना सह, वह अपने पति के साथ किन के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तया मनुष्याणां समानतायाः
स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थित रहा, यानी कि उन्होंने हमेशा ही इसका समर्थन किया। तो मनुष्याणाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसके स्थान पे क्या रखेंगे? केशाम। तया केशान समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य की रचना में भी सावित्री जी क्या हैं? महान हैं। उस सावित्री के स्थान पे क्या रखेंगे? यहाँ स्त्रीलिंग एक वचन का रूप का। तो साहित्य रचना में भी कौन है जो महान है? प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यदा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र जो है पाठशाला का है। ये जो वाक्य है, अत्र वर्तते, यहाँ जो वर्तते नाम का पद है, इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्ता पद कौन सा है? तो इसमें वाक्य में ये क्रिया है वर्तते और इसमें कर्ता कौन है? चित्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उनका स्वयं का अध्ययन भी साथ साथ चल रहा है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य क्या है इसमें? अध्ययनम, और विशेषण क्या है? स्वकीयम। अगला प्रश्न देखते हैं। अपि यूयम इमाम महिला जानीथ, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, ये जो यूयम यानी कि तुम सब शब्द है, ये किन के लिए प्रयोग किया गया है? तो ये छात्रेभ्य, ये छात्रों के लिए है। ये जो पाठ को पढ़ने वाले छात्र हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, इनके लिए इस यूयम शब्द का प्रयोग किया गया है। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम पदम, सा यानी कि वह नाम का जो सर्वनाम पद है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? वह किसको कहा गया है? तो ये सावित्रीबाई महोदयायै, सावित्रीबाई जी के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं। शीर्ण वस्त्रावृताः, फटे हुए वस्त्रों वाली, तथा कथिता निम्न जातियाः, जो निम्न जाति की महिलाएं थी, काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, वो नारियां क्या कर रही थी? जल पीने के लिए मांग रही थी। अत्र नार्यः इति पदस्य, यहाँ जो नार्यः पद है, ये क्या है? नारी का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। इस पद का विशेषण पद कति संति, इस पद के विशेषण पद कितने हैं? कानी चैति लिखत, और ये कौन कौन से हैं, ये सब लिखें। तो इसके विशेषण पद कौन कौन से आए हैं? एक तो आया है, 4 विशेषण पद हैं। एक तो शीर्ण वस्त्रावृताः, एक तो ये था शीर्ण वस्त्रावृताः, और दूसरा तथा कथिताः, और तीसरा क्या था? निम्न जातियाः, और फिर चौथा कौन सा था? काश्चित। ये 4 इस नार्यः शब्द के विशेषण हैं, और ये नार्यः शब्द क्या है? विशेष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। ये जो पद यानी कि शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों के साथ आप वाक्यों की रचना करेंगे। ये जो वाक्यों की रचना हम करके दिखा रहे हैं, आप इसके अलावा अन्य वाक्य अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। स्वकीयम यानी कि अपना, तो इसका वाक्य बनाते हैं। छात्रः स्वकीयम पुस्तकम आदाय गच्छति, छात्र अपनी पुस्तक लेकर जाता है। सविनोदम यानी कि विनोद के साथ, आनंद के साथ, हंसी मजाक के साथ। रामः सविनोदम मित्रेण सह गच्छति, राम बड़े आनंद से या कहीं हंसी मजाक करते हुए मित्र के साथ जा रहा है। सक्रिया यानी कि क्रिया के साथ, सक्रिय रूप से। सावित्रीबाई फुले
सावित्रीबाई फुले जी क्या है? नारी जागरणे, नारी को जगाने के लिए सक्रिय आसीत्, बड़ी ही सक्रिय थी। प्रदेशस्य, प्रदेश का, महाराष्ट्र प्रदेशस्य इयं रत्नम अस्ति, महाराष्ट्र प्रदेश का यह रत्न है। मुखरम, बड़े ही जोर शोर से। साह नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत्, उन्होंने नारी को जगाने के लिए बड़े जोर शोर से कार्य किया। सर्वथा यानी कि हमेशा, सावित्रीबाई सर्वथा नारी जागरणे समर्पिता आसीत्, सावित्रीबाई जी हमेशा नारी को जगाने के लिए समर्पित थी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अब दोबारा से उसी तरह का प्रश्न है, नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। ये पद हैं, इनके अनुसार ही आपने वाक्य बनाने हैं। ऊपरी यानी कि ऊपर, तो इसका वाक्य बनाते हैं, वृक्षस्य उपरि खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर यानी कि पेड़ के ऊपर पक्षी बैठते हैं। आदानम यानी कि लेना, ग्रहण करना, विद्यायाः आदानम प्रदानम सदैव कुर्यात्, विद्या का आदान और प्रदान सदैव लेना और देना हमेशा ही करना चाहिए। परकीयम यानी कि पराया, कदापि परकीयम अन्नम वृथा न कुर्यात्, कभी भी पराये अन्न को, दूसरे के अन्न को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। विषमता, जो कि समान न हो। नारी नरयोः कदापि विषमता न भवेत्, नारी और नर के बीच में यानी कि स्त्रियों के और पुरुषों के बीच में कभी भी विषमता, भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगतम यानी कि निजी, वयम व्यक्तिगतम स्वार्थम त्यक्त्वा सर्वहितम चिंतयेम, हमें अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर सबके हित की चिंता करनी चाहिए। आरोह यानी कि चढ़ना, वृक्षे आरोह हानिकरः अपि भवति, वृक्ष पर चढ़ना हानिकारक भी होता है। प्रश्न नंबर 6 का आ भाग देखते हैं। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। शिक्षणे, शिक्षणे का समानार्थक पद पाठ में क्या दिया है? अध्यापने। पथि यानी कि रास्ते में, मार्गे। हृदये मनसी। इच्छानुसारम यथेष्टम यानी कि इच्छा के अनुसार। योगदानम अवदानम। निरंतरम अविरतम। प्रश्न नंबर 7 का अ भाग देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। तो पहला पद क्या है? धूलिम यानी कि धूल। ये कैसा, क्या लिंग है? स्त्रीलिंग है और द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। नामनी, ये क्या है? नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपरः पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्यानाम स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। नापितैः पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार, निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। यानी कि जिस वाक्य में जिस लकार का प्रयोग किया गया है और निर्देश के अनुसार दूसरी लकार का हमने प्रयोग करना है। जैसे पहले उदाहरण दिया गया है, सा शिक्षिका अस्ति, वह अध्यापिका है, इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है। तो इसका लंग लकार में परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? सा शिक्षिका आसीत, यानी कि वह शिक्षिका थी। तो अब प्रश्न 1 देखते हैं। सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में यानी कि पढ़ाने में संलग्न होती हैं। इसको लृट लकार में
परिवर्तित करना है। तो लिट लकार में क्या बनेगा? सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, वह पढ़ाने में संलग्न रहेगी। सह 13 वर्षकल्पः अस्ति, वह 13 वर्ष का है। इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है तो क्या बनेगा? सह 13 वर्षकल्पः आसीत्, वह 13 वर्ष का था। महिलाः तडागात् जलम नयन्ति, महिलाएं तालाब से जल ले जाती हैं। इसको लोट लकार में बदलिए। महिलाः तडागात् जलम नयन्तु, महिलाएं तालाब से जल ले जाएं। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं। इसको विधिलिंग में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, हमें प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किम यूयम विद्यालयम गच्छथ, क्या तुम सब विद्यालय जाते हो? इसको लरिट लकार में परिवर्तित करेंगे। किम यूयम विद्यालयम गमिष्यथ, क्या तुम सब विद्यालय जाओगे? ते बालकाः विद्यालयत गृहम गच्छन्ति, वे बालक विद्यालय से घर जा रहे हैं। इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है। ते बालकाः विद्यालयात गृहम अगच्छन्, वे बालक विद्यालय से घर गए। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी या राय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।